नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। जातीय गणना के आंकड़ों पर इतना असंतोष क्यों है, बराबर इस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? बीजेपी तो बीजेपी, लेकिन सरकार में शामिल जो दल हैं उनके भी सवाल कम नहीं हो रहे। उंगलियां तड़ातड़ उठ रही हैं, कभी आरजेडी से और कभी जेडीयू से। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या जातीय गणना पर अगर इतना ही असंतोष है तो इस पर काम क्यों नहीं हो रहा? और इस पर अगर काम हो रहा है तो दिखता क्यों नहीं है? और इतना सबको, अगर सभी को शक है तो भाई इसमें थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। कांग्रेस ने स्पष्ट किया था और इसी डिबेट में कांग्रेस ने अपनी बात कही थी कि नहीं, थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी, लेकिन अगर थोड़ी मेहनत हो जाए तो बात बन जाएगी। और जो शक है उसके दूर करना जरूरी है। किसी को लग रहा हमारी आबादी बहुत बढ़ गई, किसी को लग रहा हमारी तो बहुत घट गई। और क्या हमारे आंकड़े इतने खराब है, हमारी ताकत इतनी खत्म हो चुकी है? तो जातीय गणना के आंकड़ों पर जो असंतोष है उससे लेकर लोगों के मन में, लोगों के जज्बात जो हैं अब सामने आ रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, खासकर सरकार में जो लोग शामिल हैं, जो दल शामिल है, उसमें जो लोग, वहां से अगर जो आवाजें आ रही हैं तब ये शक और गहरा जाता है। शक मत बोलिए, असंतोष बोलिए इसे। असंतोष इस बात को लेकर है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, हमें इस पर भरोसा नहीं है। कहने का मतलब बिल्कुल सपाट यही है कि हमें इस पर भरोसा नहीं है। और अगर आपको कुछ करना है, अगर आपको इस पे साफ सुथरा बनाना है, ट्रांसपेरेंट बनाना है, लोगों की भावनाओं की कद्र करनी है, तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे साथ कई लोग मेहमान जुड़े हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि असंतोष का कारण क्या है। ये ग्राफिक्स के जरिए आप जरा देखिए इस बोर्ड पर, और इससे आपको पता चलेगा कि भाई जो असंतोष है उसका कारण क्या है। एक तो है कि आंकड़ों में गड़बड़ी का आरोप है, असंतोष इस वक्त है इस वजह से है। आंकड़ों पर भ्रम फैलाने का आरोप है। जो भी लोग असंतुष्ट हैं, वो कह रहे हैं कि भाई भ्रम फैलाया गया। बड़ी आबादी की गिनती नहीं होने का भी आरोप है। इसके अलावा अगली स्लाइड ये है कि सरकार की मंशा सही नहीं थी। भाई ये थी कि भाई करवा दीजिए, जो लोग हैं, जो हम चाहते थे पॉलिटिकल फायदा नुकसान, वो हमें पता चल जाए। बहुत सारे लोगों के आंकड़ों में छूटने का भी आरोप है। चलिए एक एक तस्वीर देखिए। ये विजय कुमार सिन्हा जी हैं, नेता प्रतिपक्ष। उन्होंने कहा जो आंकड़े आए हैं वो भ्रम फैला रहे हैं। एक एक कर ऑन स्क्रीन हम आपको दिखा रहे हैं किसने कौन क्या आरोप लगाए। हमारे परिवार से किसी ने भी जानकारी उनसे नहीं ली गई, उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं। अब देखिए ऋतुराज सिन्हा, राष्ट्रीय महामंत्री, किसने आरोप लगाए? कायस्थ समाज के आंकड़ों में भी गड़बड़ी की गई है। एक एक कर हम आपको बता रहे हैं। रविशंकर प्रसाद, मेरी जाति नहीं पूछी, हस्ताक्षर छोड़ दीजिए। इसके अलावा अगली स्लाइड पर चलते हैं। गिरिराज सिंह, यह रिपोर्ट भ्रम के अलावा कुछ नहीं है, यह गिरिराज सिंह ने कहा था। अब देखिए असंतोष कहां है। यह सर्वे ठीक नहीं हुआ है, यह सम्राट चौधरी ने पहले ही कह दिया था। तो एक एक कर कई नेता हैं जिन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन प्रेम कुमार जी का भी नाम आता है। सवाल इस बात को लेकर है कि असंतोष है तो क्या इस पे काम होना चाहिए। आज राकेश सिंह हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी से, जुआज अहमद प्रवक्ता आरजेडी से, असित नाथ तिवारी प्रवक्ता कांग्रेस से, राजेश भट्ट मुख्य प्रवक्ता एलजेपीआर से हमारे साथ मौजूद होंगे। एक एक कर सीधे डिबेट पर आते हैं, बिल्कुल समय गवाए डिबेट पर आते हैं। और हमारे साथ एजाज अहमद मौजूद है। एजाज अहमद जी जरा बताइएगा, कोई कसर बची रह गई है? उस दिन भी आपसे हमने कहा था और असित नाथ तिवारी जी ने इसकी पुरजोर, कह सकते हैं कोई कोशिश के तौर पर इस बात पर बल दिया उन्होंने कि नहीं भाई, अगर जिन्हें भी ऐसा लगता है कि वो छूट गए हैं, जिन्हें भी ऐसा लगता है कि कहीं कहीं वो पीछे रह गए हैं, जिन्हें भी ऐसा लगता है कि जो सर्वेयर है उन तक नहीं पहुंच पाया, तो थोड़ी मेहनत और कर लीजिए। असित नाथ तिवारी भी आज इस डिबेट में देखिए मौजूद हैं, तो इसलिए हमारे जो कहने का अंदाज है थोड़ा और इसमें ताकत, भीतर से एक ताकत महसूस हमें हो रही है, क्योंकि असित नाथ तिवारी जी यहां बैठे। जरा बताइएगा एजाज अहमद साहब, अभी भी आपको लग रहा है कि आपने जो किया, आप लोगों ने जो ये गिनती गिनाई वो सही है और अब इस पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है? जो असंतोष, जो लोग बात कर रहे हैं असंतोषी हैं, वो बेकार की बात कर रहे हैं। देखिए विवेक जी, इस मामले में अब किसी को कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लोग गए थे और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि जो आंकड़े हैं उस आंकड़े पर हम कोई रोक नहीं लगा सकते हैं और उस आंकड़े के आधार पर जो
राज्य सरकार नीतियां बनाना चाहती है वो हम रोक नहीं सकते हैं। उस पर उन्होंने आगे और चर्चा के लिए, विस्तृत विवरणी के लिए, विस्तृत इसके लिए जो रिपोर्ट मांगे हैं, जो बिहार सरकार से मामले पर मंतव्य मांगा है, वो बिहार सरकार देने का कार्य करेगी। लेकिन एक बात तो हकीकत है कि जो लोग गए थे कि आंकड़े को रोकवा करके हम कहीं ना कहीं अपनी मंशा में कामयाब हो जाएंगे, उनको तो निराशा हुई और उनको स्पष्ट रूप से जिस तरह से पहले जातीय गणना नहीं हो इसके लिए कोर्ट में गए और कोर्ट से जब स्टे हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मिठाइयां बटी और वही लोग फिर से गए कि आंकड़े को रुकवा दिया जाए। लेकिन इन लोगों की मंशा पर पानी फिर गया और स्पष्ट रूप से जो भी नेता आज बयानबाजी कर रहे हैं वो बयान देने की स्थिति में नहीं है, चूंकि इन लोगों ने जब मान लिया जातीय गणना के कार्य हो रहे थे, जब परगना हर घरों तक जा रहे थे, अगर उनके घर तक नहीं पहुंचे तो ये लोग जिम्मेवार नागरिक हैं और जिम्मेवार नागरिक गैर जिम्मेदाराना बात करे तो उपयुक्त नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप पिछली बार भी मैंने कहा था कि कानून मंत्री रहे हुए हैं रविशंकर प्रसाद जी, कानून के जानकार हैं, वो वकील हैं, मुवक्किल को समझाते हैं कि किस तरह से केस को मजबूत करना है, लेकिन स्वयं अपने केस को कमजोर करके अब उस पर राजनीति कर रहे हैं। हमें से बताइए ये पॉलिटिक्स वाला जो एंगल है, ये पॉलिटिक्स वाली जो बात है, इससे अलग हट करके भी कोई बात हो सकती है जिस पर हम बराबर आपको याद दिला रहे हैं? उस डिबेट में आप थे। नहीं, ये तो कमी जो रह गई उस कमी के बारे में बताएंगे? आप खुद अगर बताएंगे तो ज्यादा कमी के बारे में मैं बता रहा हूं स्पष्ट रूप से जिनको कमियां नजर आई हैं और चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता अधिकतर हैं तो उनको चाहिए कि प्रधानमंत्री जी से मिल करके, चूंकि जनगणना का कार्य नहीं हुआ, एक कॉलम उसमें हमें एक बताइए ना, आप करके सुनिए हम तो पूछ सामने आ जाएगा, सामने आ जाएगा, पूछना हमें, हम आ जाएंगे, सुनिए ना। जो बातें हमने रखी है वो बातें कहीं से भी आसिफ तिवारी जी और इस तरह की बातें ठीक नहीं है। हाँ ठीक है आसिफ तिवारी जी, सबसे बड़ी बात एक बात और सुन लीजिए, आप बात के लिए कुछ रखिएगा या अभी बोल लीजिएगा। नेता प्रतिपक्ष नहीं, नेता प्रतिपक्ष आज इस तरह का विरोध दर्ज करा रहे हैं। जब वो गए थे सर्वदलीय बैठक में तो उन्होंने विरोध दर्ज क्यों नहीं कराया? उन्होंने अपनी बातें क्यों नहीं स्पष्ट? आप कह रहे हैं कि कोई नहीं छूटा, आप कह रहे हैं कोई नहीं छूटा, आप कह रहे हैं कि कोई नहीं छूटा, सबकी गणना हो गई है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मेरा ये मानना है कि गणना में त्रुटियां अगर हैं तो उसके संबंध में तथ्य लेकर के आएंगे ना, तथ्यात्मक बातें लोग करेंगे। तो लोग तो कह रहे हैं कि भाई हम छूट गए, उनकी संख्या है, वो लोग तो बोल ही रहे हैं छूट गए। तो उसका नहीं, उसका एक तरीका था, उसमें जो कॉलम है उसमें लिखा हुआ था कि अगर परगना का आपके घर तक नहीं पहुंचते हैं तो आप संबंधित पदाधिकारी के पास जाकर के ठीक है। भ्रम वाली बात पर आसिफ तिवारी जी प्रवक्ता कांग्रेस से कंप्लायंस नहीं लेते हैं, तब आपको बताना चाहिए। ठीक है आसिफ तिवारी जी, यह भ्रम वाली स्थिति है। आसिफ जी, कई लोग कई तरह के आरोप, हमने इस बोर्ड पर भी दिखाया कि क्या क्या आरोप लगते रहे हैं और ये लगते रहेंगे, क्योंकि ठीक है जिनका नहीं हुआ वो तो एक अलग चैप्टर है, उस पर क्या नियम है क्या कानून है वो अलग तरीके से चलेगा, लेकिन जिनको असंतोष है उस पर उनका असंतोष संतोष में कैसे बदले, इस पर क्या हो रहा है? देखिए विवेक जी, मैंने पहले भी आप ही के साथ चर्चा में बात कही थी कि पूरी दुनिया में एक मान्य थियरी है, सिद्धांत है कि जब बड़े पैमाने पर कोई सर्वे होता है तो उसमें 5 से 10% त्रुटियां रह जाती हैं। पूरी दुनिया इसको स्वीकार करती है। ये 12 करोड़ से ज्यादा का सर्वे है तो 5 से 10% की गुंजाइश यहां भी रहेगी। हम पूरी दुनिया से कोई अलग तकनीक नहीं बना लिए हैं कि हमारा 100% सही हो। ठीक है, उस 5 से 10% से ज्यादा अगर त्रुटियां हैं तो लोकतंत्र में हमेशा आपत्तियों के निवारण की गुंजाइश बनी रहनी चाहिए। अगर जनता आपत्ति जता रही है तो उसके निवारण की कोशिश सरकारी तंत्र को करना चाहिए, ये लोकतंत्र के लिए जरूरी है। लेकिन जानबूझ के सरकार को बदनाम करने की नीयत से अगर आपत्तियों का माहौल खड़ा किया जा रहा है तो वैसे लोगों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, तभी लोकतंत्र मजबूत भी होगा। नहीं तो हर आदमी दूसरी सरकार को बदनाम करता रहेगा। तो मुझे लगता है कि लोगों की आपत्तियां ली जाए, एक कोई ऐसी खिड़की जिले में खोल दी जाए, प्रखंड में खोल दी जाए, पंचायत में खोल दी जाए, जहां लोग अपनी आपत्ति दर्ज कराएं, वहां उसकी जांच हो जाए
और वो लोग जो लगातार एक राजनीतिक माहौल बिगाड़ने के लिए अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो फिर उन पर एक्शन भी हो। राकेश सिंह जी कान घुमा करके पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं असितनाथ तिवारी जी। असितनाथ तिवारी जी ने कान घुमा कर पकड़ा है। जनता के बारे में स्पष्ट नजरिया क्या है उन्होंने स्पष्ट किया। अब राकेश सिंह जी हमें जरा ये बताइए, कहीं ना कहीं केंद्र में आप आ जा रहे हैं और ऐसी स्थिति में जरूरी है कि जो आरोप लग रहे हैं उसका तथ्य भी सामने होना चाहिए, उसके पेपर्स भी सामने होने चाहिए, सबूत सामने होने चाहिए। और अगर आपको जवाब नहीं मिल रहा है तो आप लोग तो ठीक है ना, विपक्ष में है तो आप धरना प्रदर्शन बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। लोकतांत्रिक माहौल में तो यही होता है। हमें जरा बताइए कि कहां असंतोष है और पॉइंट वाइज इसका जवाब लेते जाते हैं। हाँ, फैक्ट के साथ आइए। हाँ विवेक जी, ये जातीय गणना का विषय जब से आया है, जब से ये रिपोर्ट आया है, अभी लगातार देख रहे हैं, लगातार इस पर बहस चल रहा है। कोई इस पर संतुष्ट जवाब, मतलब कोई इससे संतोष नहीं, बताइए ना राकेश, किसी कोई संतुष्टि नहीं है। हाँ, पॉइंट बता रहे हैं। हाँ, पॉइंट नंबर एक संतोष कहां नहीं है बता रहे हैं। हाँ, असंतोष यह है कि कोई ओबीसी के कई लोग वर्ग हैं, कई जातियां हैं जो कहता है कि हमारी संख्या को कम करके बताया गया। अति पिछड़ा की कई जातियां हैं जो बता रहे हैं कि हमारी संख्या को कम करके बताया गया। दलित वर्ग से कई जातियां हैं जो बता रहे हैं हमारी संख्या को कम करके बताया गया। सवर्णों में भी कई लोग हैं जो मिल रहे हैं जो बता रहे हैं कि हमारी संख्या को कम करके बताया गया। आखिर इतनी हड़बड़ी क्या थी? अगर मान लिया कि इसमें आर्थिक विषय की चर्चा करनी थी, सामाजिक विषय की चर्चा करनी थी, विकास की बात करनी थी, तो इतनी हड़बड़ी क्या थी? इतने जल्दी ला के आनन फानन में पटक दिया। ये बिहार में जो जातीय गणना के नाम पर, जातीय रिपोर्ट के नाम पर जातीय जहर बोया गया है, ये बिहार को कहां ले जाना चाहते हैं? तिवारी जी को आसान होगा बताने में, अगर लिटरेचर इतना बड़ा होगा तो कैसे आंसर दे पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। पॉइंट वाइज बताइए। असंतोष नंबर 1 ऐसे बताइए, असंतोष नंबर 2 ऐसे बताइए, तो उसका जवाब हम लेते चलें। बताइए असंतोष नंबर 1 क्या? हमने तो बता ही दिया। हाँ, बताइए ना। ओबीसी को आपत्ति है। हाँ, असितनाथ तिवारी जी। हाँ, हमने कहा हमने कहा ओबीसी वर्ग बिल्कुल, ओबीसी को आपत्ति है। हाँ, अति पिछड़ा को आपत्ति है, दलित वर्ग को आपत्ति है, वो सवर्णों को आपत्ति है। अब तो संकट में देखते हैं वो लोग भी, कई लोग बता रहे हैं हमको भी आपत्ति है। इसके इन सभी के ऊपर आपकी आपत्ति क्या है? हमारी आपत्ति है कि आनन फानन में इस तरह का क्यों किया गया? आपने इसमें आर्थिक विषय को क्यों नहीं लाया? ठीक है तिवारी, सामाजिक विषय की चर्चा क्यों नहीं? अब विकास की बात क्यों नहीं हुई? सुनिए, विकास आज से हो रहा है, छोड़िए विकास। हाँ, असितनाथ तिवारी। राकेश सिंह जी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस सर्वेक्षण में आर्थिक सर्वेक्षण भी शामिल है, उसका भी कॉल। लेकिन उसका रिपोर्ट कहाँ आया? अरे इतनी उसका रिपोर्ट क्यों नहीं आया? 12 करोड़ लोगों की तमाम रिपोर्ट कैसे आ जाए? आखिर उस विषय की चर्चा क्यों नहीं हुई? ना है, चर्चा है उसकी। ये बहुत जल्दी आने सर, सरकार बचाने के लिए आनंद फानन में इस तरह के विषय को लाया गया। खतरा है, सरकार को खतरा था, सरकार को गिराया जा रहा था, ललन बाबू लगे हुए थे सरकार गिराने में, इसको आनंद फानन में जातीय सर्वे को लाया गया और सरकार को बचाया गया। आप लोग, आपको तो आराम है, सरकार रहेगा, आराम से अपना मलाई खाएंगे। लेकिन जो सरकार को गिराने वाले थे, नीतीश कुमार जी ने अपनी सरकार को बचाने के लिए आनंद फानन में सर्वे को ले आया। ये सर्वे बिल्कुल झूठ का पुलिंदा है। ये सर्वे के माध्यम नहीं, दो ही लोगों को लाएंगे, दो लोगों को लाएंगे। नहीं रुकिए, बात कर लीजिएगा, असितनाथ जी से सुन तो लीजिए। दो ही लोग को लाएंगे सामने, राकेश जी, असितनाथ तिवारी जी। हाँ तिवारी जी। और आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी सामने आएगी, वो रिपोर्ट भी तैयार हो रही है। 12.25 करोड़ लोगों की रिपोर्ट 4 दिन में नहीं तैयार हो जाती है, तो वो रिपोर्ट भी सामने आएगी। सामाजिक सर्वेक्षण का मसला है, वो भी रिपोर्ट सामने आएगी। अब ये जो कह रहे हैं कि भाई लोगों को बड़ी आपत्तियां हैं, आपत्तियां चंद राजनेताओं को हैं, चंद राजनेताओं को। ग्राम समाज में जाइए जरा, आपत्तियां खोज के लाइए। लोग तो कह रहे हैं कि हमारे घर आए थे, और अगर मैं तो कह ही रहा हूं कि अगर वहां भी कुछ आपत्ति है और वो 5 से 10% से ज्यादा है, तो इसमें हमारा सुझाव होगा कि विवेक जी, मैं बताऊं, मेरे ही घर नहीं आए हैं लोग, ले लीजिए, हमारे ही घर नहीं आए। और अब सुन लीजिए सर, और जो दूसरी बात कि भाई आपको इतनी आपत्ति है, तो हम तो आपके पास अर्जी लेके गए थे, तो हुजूर आप इस देश की सरकार चला रहे हैं, आप करवा लीजिए। तो आपने क्यों नहीं करवाया? गोपीनाथ मुंडे इन्हीं की पार्टी के नेता थे ना। 2011 में विवेक जी, मुझे याद है, तब मैं आप ही के पेशे में था, लोकसभा में गोपीनाथ मुंडे जी ने, यूपीए की सरकार थी, सबसे पहले जातीय जनगणना की मांग उठाई थी लोकसभा में। काफी इस पर हंगामा बवाल भी हुआ था।
वो तो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, दिवंगत है, अब नहीं है। मैं उनका तब भी बड़ी आदर करता था, आज भी बड़ी श्रद्धा है उनके प्रति मेरे मन में। उन्होंने भी मांग की थी, आज हम भी मांग कर रहे हैं। आप ही की सरकार है तो आप तो नहीं करवाए। अरे भाई बिहार में आपकी सरकार है, आपने गड़बड़ कर दिया और कह रहे हैं केंद्र। अरे भाई यहाँ सरकार, यहाँ आपकी सरकार ने कराया है ना। आर्थिक विषय की बात आई है, हम आर्थिक विषय को ला रहे हैं, सामाजिक विषय को ला रहे हैं। आप बड़गलाइए मत, केंद्र में मत घुमाइए। ये राज्य में, इस राज्य में हुआ है, इस राज्य की बात करिए। यहाँ अगर हुआ है तो यहाँ गड़बड़ हुआ है तो आप पूछेंगे केंद्र से। हम आपने नहीं, जातीय सर्वे यहाँ हुआ है और विषय केंद्र से पूछेंगे। आपको आपने क्यों आनंद फानंद में किया? आपको मजबूरी क्या थी? आपकी मजबूरी थी सत्ता बचाने की। आपने सत्ता बचाने के लिए इस तरह का घिनौना खेल किया है। नहीं, बिहार के लोगों के साथ कुठाराघात किया है। नहीं, देखिए बिहार के साथ कुठाराघात किया है। आपको सत्ता बचाने के लिए इस तरह के गड़बड़ काम किया, बिहार के लोगों को बरगलाने के लिए। देखिए आप एक एक करके बोलिए, एक एक करके। 50 वर्षों तक इन लोगों ने सर विवेक जी रुकिए, हम आ रहे हैं। तिवारी जी को खत्म कर दें, तिवारी जी को खत्म कर, उनकी आवाज थोड़ी कम आ रही थी, तिवारी जी को खत्म करने दीजिए। हाँ तिवारी जी, इनकी समस्या ये है कि ये सूट बूट पहन के खाली फोटो खींचवाएंगे, काम कुछ करेंगे नहीं, और जो काम करेगा बस उसके लिए ये तो गड़बड़ करते हैं जी। इनको काम करना नहीं आता जी, तो आपको क्या आता? आपने क्यों नहीं किया? आपको आता है तो करके दिखा दीजिए, खाली फोटो खिंचवाइएगा, करके दिखा दीजिए आप ही। चलिए हाँ बोलिए राकेश जी। विवेक जी बताओ, 50 वर्षों तक लगातार इनका शासन था, कौन सा काम किया? किसने रोका था जातीय सर्वे कराने से? किसने रोका? क्यों ने विकास किया? देश को कहां ले गया? और जब मैं काम कर, जब हमारी सरकार काम कर रही है तो बेचैनी बढ़ गई है। ये लोग सत्ता की मलाई खाने वाले लोग हैं, ये सत्ता की मलाई खाने वाले लोग हैं। ये लोग इनके नेता का पेरिस में कपड़ा धुला। छोड़िए, आप मत जाइए, आप मोदी जी पर चले जाइए, कोई राहुल गांधी पर चले जाइए। राहुल गांधी और मोदी जी पर डिबेट नहीं है। सुनिए, राजेश भट्ट जी मुख्य प्रवक्ता एलजेपी से। ठीक है, राजेश भट्ट जी को इनके नेता का पेरिस, ठीक है, आप छोड़िए ना किनके नेता जी के कपड़े पर। अरे महाराज, ये कसला पटकना बंद कीजिए, ये घर वाला झगड़ा बंद कीजिए यार। पॉलिटिकल डिबेट हो रही है, जातीय गणना पर जिनको असंतोष है उन पर बात हो रही है। आम जनता भी देख रही है। समझदारी वाला बात कीजिए। आपके नेता ऐसे, आपके पिताजी ऐसे, आपके चचा ऐसे, अरे मत कीजिए। सुनिए, रुकिए। राजेश भट्ट जी मुख्य प्रवक्ता एलजेपी। विवेक जी, राजनीतिक लाभ के मंशा से आनंद फानमन में ये फर्जी आंकड़ों का रिपोर्ट जो है भानुमति का कुनबा तैयार किया गया है और बिहार की जनता पर इसको थोपने का प्रयास कर रही है सरकार। ये नहीं चलेगा। हमारी पार्टी ने इस फर्जी आंकड़े को बिल्कुल ही खारिज किया है और हमारी पार्टी ने मांग किया है कि इसकी पुनर्गणना होनी चाहिए। मतलब कुछ करोड़ रुपए और लगाए जाएं। नहीं, आशीत तिवारी जी इनके घटक दल में है ना, साथ गठबंधन में सरकार में मौजूद हैं। वो अगर त्रुटि स्वीकार कर रहे हैं कि 5 से 10% त्रुटि हो सकती है, वो तो इतना बड़ा 13 करोड़ का गन्ना है तो 5-10% जो है त्रुटियों के लिए ये स्वीकृति अपनी दे रहे हैं। एजाज भाई को क्या परेशानी है कि ये नहीं मानने को तैयार है? सर्वोच्च न्यायालय आप गए, परेशानी तो आपको थी, गड़बड़ है। सर्वोच्च न्यायालय आप गए विवेक जी, और सर्वोच्च न्यायालय से आपको जब झटका लगा तो आप बेचैन हो गए। एक बात और बता दो, आप कोर्ट में पहले गए कि रोकवा दिया जाए, रुका नहीं। भाजपा वाले भाजपा वाले विपक्ष में बैठे हुए बिहार की राजनीति करते हैं, ये स्पष्ट हो गया। कर सकते हैं, लेकिन इनके दलितों की ही तैसी है, न पिछड़ों की ही तैसी है, न पिछड़ों की ही तैसी है। इन्हीं के नेता है ना। आप आज राजनीति के लिए ना प्रगति में, आप आज राजनीति के लिए जो इनके नेताओं ने वो राजनीति नहीं डालेगा। बोलिएगा तो फिर कैसे होगा? कोई एक बोलेगा ना भाई, कोई एक बोले। एजाज जी आप चुप रहिए ना, हम बातें आपका। एजाज जी रुकिए, पहले भट्ट जी को बोलने दीजिए। हाँ विवेक जी, जब इनके ही नेता, देखिए भाजपा विपक्ष में अभी बिहार में बैठी हुई है, मैं ये लगातार कहते रहते हैं कि विपक्ष की राजनीति ये कर रहे हैं, विरोध की राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, ये विरोध कर रहे हैं, इनके नेता विरोध कर रहे हैं, लेकिन इनके दल में बैठे हुए नेता इसको फर्जी जब करार कर रहे हैं। नहीं, फर्जी नहीं मानने को फर्जी नहीं। देखिए, इनके नेता ने फर्जी नहीं कहा क्या? नहीं, कांग्रेस ने फर्जी नहीं कहा। कांग्रेस ने ये कहा कि कांग्रेस छूट गया है, अगर कोई छूट गया तो उसे हम आंकड़ों में त्रुटियां हैं और त्रुटियों का समाधान ढूंढना चाहिए त्रुटियां हैं सरकार को। हमारी पार्टी ने भी इनको एक सजेशन दिया है, एक पत्र भी इस आशय का हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष
आदरणीय राजू तिवारी ने लिखा है कि एक व्हाट्सएप जारी किया जाए, बिहार की जनता से पूछा जाए कि किन किन लोगों का नहीं छूटा है, बढ़िया आइडिया, किन किन लोगों का छूटा है, और उस पर कार्रवाई की जाए, उनकी गणना पुनः कराई जाए। तो ये उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। ये जो बनावटी आंकड़े दे दिए हैं, किसी राजू तिवारी जी का ये आइडिया ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। कई विकल्प हैं, कई विकल्प हैं, लोग बताएंगे खुद उस मंच पर आएंगे, हालांकि उसके प्रावधान है। शासन का पत्र लिखा है कि एक व्हाट्सएप जारी किया जाए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म कोई बनाइए जिससे बिहार वासियों को अपनी शिकायत दर्ज कराने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को जो इस डिबेट में शामिल हुए। लेकिन सवाल यह है कि ठीक है, व्हाट्सएप की बात जो हो रही है, व्हाट्सएप तो ठीक है, व्हाट्सएप के अलावा कुछ विकल्प भी हैं, उन विकल्पों पर भी ध्यान देना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि उन विकल्पों को लेकर के संजीदा सरकार को होना पड़ेगा। अगर कुछ छूट गए हैं, जिनको आपत्ति है, असंतोष है, उन्हें सामने आना चाहिए और सामने आकर अपनी बात रखनी चाहिए। कुछ नॉर्म्स ऐसे हो, कुछ विकल्प ऐसे हो जिस पर बात बराबर होती रहे, और जो गणना को लेकर के जो तरह तरह की बातें हो रही हैं, ये उस पर आरोप, वो उस पर आरोप, ये नहीं होना चाहिए भाई। अब आ गया, खर्चा वर्चा सब कुछ हो चुका है, करोड़ों लग चुके हैं, अब रिजल्ट सामने है। जिनकी जो आपत्ति उस पेटी में डालिए, सरकार एक मेज बनाएगी, उस मेज पर बैठ करके उसमें जो भी चीजें यूनिक होंगी या फिर लोगों का जो उसमें जो अनुपात होगा, बढ़िया अनुपात होगा, उससे निकाल करके उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।